गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी, हमारे महाशिव, जो हमारे इस मुश्किल जीवन को किस कदर संभाल कर रखे हुए हैं, ये तो या तो वही जानते हैं या हम जानते हैं। क्योंकि इंसानी जीना, जो भी जीना पड़ता है, ये जो जीवन है, ये कोई आसान तो किसी के लिए भी नहीं है। हर कार्य, हर पल एक चुनौती की तरह आपके जीवन में आने लगता है। जो भी दिन आप जी रहे हो, उसमें आप अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हो, सिर्फ यही सोचना चाहिए। क्योंकि जो भी स्थिति, परिस्थिति किसी भी तरीके से कैसे भी हो, उसको पॉजिटिव लेकर चलो। क्योंकि गुरु ने सिर्फ पॉजिटिव रहने का हुक्म दिया है, और वो कहते हैं कुछ होता भी है तो कोई बात नहीं, साइड पे करते जाओ। किसी से हर्ट होते हो तो उसको माफ़ करते जाओ, क्योंकि जब तुम माफ़ करना सीखोगे तभी तो तुम्हें भी अपने किसी न किसी पल और उस समय की माफ़ी मिलेगी, जो शायद हमारी वजह से ही कुछ बिगड़ा होगा। तो वो समझा तो बहुत रहे हैं, धीरे धीरे वक्त के अनुसार हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं वो सब उतार भी रहे हैं। और सच में हमारे कितने क्या सारे ही कष्ट जितने भी होते हैं, वो महाराज अपने चरणों में अपने ऊपर ही लेते जा रहे हैं। बस बचा रहे हैं। वक्त है, मुश्किल आसान सब चलता रहता है, लेकिन हर पल का शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, जो भी उन्होंने बख्शा है, जो भी वो दे रहे हैं, उसका बहुत 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 शुक्राना। क्योंकि हम समझ भी नहीं सकते कि कोई औखी घड़ी किस तरह से निकल कर चली जाती है, और वो सिर्फ मेरे महाराज जानते हैं, या हम जानते हैं, या जिन्हें वो दिखा देते हैं वो जानते हैं। हर उस संगत का अपना एक विज़न होता है। जब गुरु महाराज अपना दर्शन देने के बाद, जब उसके जीवन की यात्रा अपने साथ हाथ पकड़कर शुरू करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं उस संगत के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है ना, सब कुछ उसकी भलाई के लिए ही हो रहा होता है। बहुत है जो महाराज बख्श दे तो शुक्राना, ना बख्शे तो शुक्राना। बाकी उस भगवान की वडियाई करने में जितना हम अपना सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वो शायद कभी समझ ही नहीं सकते। क्योंकि जब गुरु हमें कुछ देता है ना, तो वो बताकर नहीं देता। उन्हें ये पता है कि मेरे लिए कब समय सही होगा, कब मुझे मिलेगा। हमारी इच्छाएं ही हैं जो हमें परेशान करती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इनसे भी निपटना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हो ना, तो कोशिश तो बहुत होती है चारों तरफ से कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। तुम पर जो सवाल उठते हैं वो होने भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हर इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है। कोई किसी तरीके से विचार रखता है, कोई किसी तरीके से विचार रखता है, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ मिलकर ही जो कुछ आपके जीवन में एक परिस्थितियां क्रिएट करती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सोच के ऊपर ही निर्भर करती हैं। लेकिन हमें कुछ भी होता रहे, बस शुक्राना गुरु जी का, और जितना पॉजिटिव हो सके होते रहें, और इन सब से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करें। क्योंकि हमें किसी की बातों से ट्रिगर नहीं होना, हमें अपने आप को परेशान नहीं करना। थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो उसको सुनो और साइड से निकाल दो, शुक्राना करते जाओ। सच में पता नहीं कौन सी औखी घड़ी किस तरीके से निकलेगी।
पर शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जो विज़न तुम दे देते हो ना, उस विज़न के पीछे कहीं ना कुछ तो बहुत बड़ा राज होता है जो कि तुम जानते हो, या जब तुम मुझे दिखा देते हो तो मुझे बस उसे समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कुछ कड़वी जो दवाई होती है ना वो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कड़वी दवाइयाँ होती हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी है। जैसे शरीर के लिए गोलियों के रूप में है, ऐसे ही हमारी सॉल के लिए भी कुछ ना कुछ महाराज ने बख्शा हुआ है। वो थोड़ी कड़वी होती है लेकिन हमें लेनी तो पड़ती है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सा ऐसा औखा वक्त होता है जो ऐसे समय निकल कर जाता है। खैर, शुक्राना करना है। अभी हम जो कल जैसे तुलसी माता के बारे में पढ़ रहे थे, शिव पुराण जो गुरुजी ने भाव दिया, कोई वजह है, क्योंकि गुरुजी यही समझाते हैं कि अगर तुम्हें अपने कर्मों से मुक्ति पानी है ना तो शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो। पढ़ नहीं सकते कोई बात नहीं, जहाँ से तुम्हें जितना भी मिले अपना रोज डेली अपने रूटीन में शिव पुराण सुनना शुरू कर दो, उससे तुम्हारे कर्म जरूर कटते हैं। पता नहीं मेरे मन में अब की बार क्यों डाला महाराज ने कि सावन है, लग रहा है तुझे शिव पुराण पढ़नी ही पढ़नी है, और शुरू की। अच्छा, उसमें एक टॉपिक था कि किस तरीके से विंदा जी से भगवान विष्णु कनेक्ट हो जाते हैं, और उन्हें जब विंदा जी अपने आप को अग्नि को सौंप देती हैं तो किस तरीके से भगवान विष्णु उनकी जो भस्म होती है उसको अपनी बॉडी पर लगाकर और उनको सिर्फ याद करते और उनके लिए मतलब विचलित दिखाई दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा भाव था, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान है, लेकिन भगवान फिर भी उस भक्त के प्रेम में कितने ज़्यादा खो जाते हैं, और उनको इस स्थिति से निकालने के लिए ही हमारे भगवान शिव ने जो 3 तरह के बीज, वृंदा के नाम के और एक तुलसी के नाम के और एक पौधा और था 3 के नाम का, ये तीनों तरह की जो बीज थे वो दिए जाते हैं और 3 पौधे उगाए जाते हैं। तो उसमें विष्णु जी को जो मिली वो 3 पौधे होते हैं, एक लक्ष्मी जी के द्वारा दिया गया, और एक सरस्वती जी के द्वारा दिया गया, और एक माँ पार्वती के द्वारा दिया गया। जो तुलसी का बीज था वो माँ पार्वती ने ही बख्शा था, और जो ये 3 पौधे हैं इनकी भी पूरी डिटेल शिव पुराण में आ रही है, और सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब दूसरी बार पढ़ते हैं ना तो समझ में आती है। पहली बार जब पढ़ी थी इतना समझ नहीं आई थी। सही कहते हैं गुरुजी महाराज, जब दूसरी बार पढ़ोगे तो कुछ कुछ समझ में आने लगेगी, और तीसरी बार काफी कुछ समझ जाओगे, तकरीबन सब कुछ ही समझ जाओगे। तो जिस तरीके से ये सब चल रहा है, और उसमें तुलसी माता का जब पौधा होता है और विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है, और वो किस तरीके से तुलसी के पौधे को अपना लेते हैं और वरदान देते हैं कि मैं हूँ तो जहाँ तुलसी होगी वहाँ मैं भी हूँगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुलसी ज़रूर रहेगी। तो तुलसी माता की अपनी एक अलग ही प्रेरणा है, अलग ही एक आशीर्वाद है उस माता का, कि जिस घर में वो होती है ना उस घर का कल्याण ही कल्याण है। तुलसी भी हर तरीके की होती है, आपको कहीं जंगल में उग जाती है तो वो भी तुलसी होती है, लेकिन हर किसी तुलसी का ना, तुलसी के पेड़ भी होते हैं जिनकी पूजा होती है, और कितने उनके आशीर्वाद और वरदान मिलते हैं। तो मतलब हर तरह की तुलसी होती है। जो घर में तुलसी होती है वो आपके लिए एक वरदान है। आपके घर में अगर नेगेटिविटी होगी ना कहीं भी, या आनी होगी या है, तो वो माता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। और जब कोई चीज़ ऐसी ज़्यादा स्ट्रांगली कर दी जाती है तो वो पहले वो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। वो माता तुलसी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और शुक्राना करना है महाराज का, जिनकी वजह से ये सब कुछ सीखने को और जानने को मिला। क्योंकि मेरे जीवन में मुझे हमेशा से एक आनंद मिलता था कि मेरे घर में तुलसी हो और मेरे घर में तुलसी हमेशा रहे, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र पौधा होता है,
और मेरे घर में कम से कम 3 से 4 बार ऐसा हुआ है जब तुलसी अपने आप पूरी सूख गई है। फिर दोबारा से लेनी पड़ती थी। और अब की बार जो लास्ट इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर तो गुरुजी ने पूरा सत्संग ही करवा दिया। वो सत्संग भी मैंने शेयर किया काफ़ी। उस सत्संग के में भी बहुत बड़े आशीर्वाद थे, अब नहीं समझ में आता। लेकिन जो कुछ भी हुआ महाराज की मर्जी से हुआ, उनकी नज़रों के सामने हो रहा है। तो मेरा मन यही था कि गुरुजी ये सब क्यों होता है। मेरे गमले में 3 से 4 पौधे तुलसी के इतने बड़े, इतने भरे हुए, और वो भरे के भरे सारे के सारे एक दिन के अंदर सूख गए। बहुत बड़ा सत्संग था मेरे जीवन का जब गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को लाइफ बख्शी, कि वो इतना बड़ा मिरेकल था कि उस दिन बहुत कुछ हुआ। नीचे शॉप में एक लिजर्ड का बेबी जो कि एज इट इज़ वॉल पर था, वहीं के वहीं पूरा हो गया। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कम से कम 1000 से भी ज़्यादा चींटियाँ, इमेजिन काली चींटियाँ इतनी सारी कि पता नहीं कहाँ से क्या आया और वो सारी डेड हो गई। पूरी की पूरी भरी हुई थी, पूरी बालकनी में चींटियां ही चींटियां जो कभी आज तक मैंने नहीं देखी। और उससे नीचे वाले फ्लोर पर जो मेरे 3 से 4 पौधे थे तुलसी के, वो सारे के सारे एज इट इज, जो इतना ग्रीन पौधा था, जो इतने भरे बड़े पत्ते थे, उसमें इतनी फैली हुई थी, मैं उसको बांधती थी रस्सी से कि यार ये गिर रही है, बहुत वेट हो रहा है तो इसको सही करके लगाऊं। और इमेजिन कि वो पूरी की पूरी सूख गई। एक दिन के अंदर ये सब कुछ एक साथ हुआ। तो वो महाराज की कृपा थी, क्या था कि कैसे हमें बचाया। ये सारे वरदान, जो इतने सारे आशीर्वाद मिले थे, किस पूरी शक्ति से बचा रहे हैं, किस औखे वक्त से बचा रहे हैं, वो महाराज जानते हैं। मैं नहीं जानती और ना ही मैं कभी समझ सकती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। उन्हें सिर्फ हम अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। उन्हें अपनी दिल से शुक्राना कर सकते हैं। और जब भी जो भी वो विज़न मुझे दिखा देते हैं, वो एक कड़वी दवाई की तरह होता है और उसको डाइजेस्ट करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ज़रूरी है, इस जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन वो जितना जल्दी पता चल जाता है उतना बेहतर है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब गुरुजी तुम्हें कुछ बता देते हैं ना, तो उससे बड़ा सच जो इन आंखों से दिखा देते हैं, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन उनका साथ बहुत ज़रूरी और बहुत कीमती होता है। वो बहुत प्यारी डिवाइन एनर्जी है जो तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम्हें प्रोटेक्ट करते हुए, तुम्हारे परिवार को आगे लेकर चलने के लिए उन सब बाधाओं से तुम्हें बचाती है। इसीलिए गुरुजी बस एक ही मैसेज बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी का बुरा नहीं सोचना, तुम्हें किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। जो भी समय मिल रहा है उसको जीते जाओ, चुपचाप जीते जाओ, और एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर रखो, क्योंकि वो एनर्जी आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, वो एनर्जी आपको कैसे बचा कर लेके चली जाती है, वो आपको समय आने पर पता चलेगा। लेकिन ये समय जी लो, जो भी वो दे रहे हैं उसको अपना बहुत बड़ा अहोभाग्य समझकर, साक्षात भगवान का वरदान समझकर लेते जाओ, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही क्या गलत है, और जो वो दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। किसी वर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उससे बचाने के लिए ये जो कुछ भी देखते हैं हम, बहुत बेहतरीन होता है। वो मेरी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार था कि सच में, और जो उसके बाद एक के बाद एक विज़न परमात्मा ने दिखाए, वो मेरे लिए वरदान सच होता है। लेकिन जो भी है उस परमात्मा की मर्जी। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें कैसे हमारा भगवान बचा रहा है। तो जितने शुक्राने करूं उतने कम है। हमारी सॉल को जिस तरीके से उन्होंने अपने चरणों में स्थान दिया है, हे परमात्मा, जिस तरह तुमने हमें अपनी संगत बनाया है, बस ऐसे ही वो स्थान बनाए रखना। जो अपनी चरणों में शरण दिया, वो शरण ऐसे ही बनाए रखना महाराज।
बस शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे वक्त होते हैं, बहुत सारी ऐसी घड़ियां होती हैं जो शायद इंसान अपने जीवन में नहीं देखना चाहता, लेकिन भगवान को पता है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कई बार अगर कुछ घटनाएं तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही ना, किसी के द्वारा भी की जा रही हैं, तो उनकी तरफ से यही आंसर आता है, वो यही बताते हैं कि तुम माफ़ करती जा, सबको माफ़ करती जा और आगे बढ़ती जा। और सच में सच का साथ दे, जो हो रहा है उसको देखो, अनदेखा मत करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि सच्चाइयाँ बहुत कड़वी होती हैं और उन कड़वी सच्चाइयों को जितना तुम अपने जीवन में लेते जाओगे एक दवाई समझकर, और आगे के लिए जो सीख तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिल रही है ना, उसके लिए सिर्फ शुक्राना, शुक्राना से बेहतरीन, अरदास से बेहतरीन कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती। हम सिर्फ अरदास कर सकते हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं मांग सकते, हमारी औकात ही नहीं है मांगने की, हमारी हैसियत ही नहीं है। लेकिन परमात्मा ने ये ज़रूर बोला है कि अरदास में सबका भला मांगो, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कुछ मत मांगो, क्योंकि सबके लिए जो कुछ है समय के अनुसार उसे देना उनका ही हक है, वो ही दे सकते हैं, इख्तियार भी उन्हीं के हाथ में है। तो परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, हमें नहीं मांगना किसी से, कुछ भी नहीं मांगना, क्योंकि अगर मांगना है तो अपने रब के सामने अरदास के रूप में रखना है, मांगना नहीं है। और वो मांग हमारे लिए बहुत ही नुकसान कर सकती है। इसलिए कहते हैं ना, गुरुजी बार बार यही सिखाते हैं कि मांगना नहीं है, मानना सीखो। जो मैं दे रहा हूँ उसी में अपना इतना मतलब अपना वो वक्त, अपना बेहतरीन आशीर्वाद समझो, वो ब्लेसिंग समझो जो तुम्हें मिल रही है। पता नहीं ये नहीं मिलती तो क्या मिलता, और क्या मिलने वाला था जिससे मैं तुम्हें बचाकर लेकर चल दिया हूँ। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और जो कुछ भी जीवन के लेसन दे रहे हो, जो समझा रहे हो, इससे बेहतरीन ना तो पहले कुछ था, ना अब है और ना ही आगे होगा। लेकिन जो जीवन का सच तुम दिखा देते हो ना महाराज, वो कड़वा ज़रूर होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो होता है बहुत अच्छा होता है। हमारी बेहतरी इसी में होती है, और वो बेहतरीन वो समय आने वाला बता देगा कि तुम्हारे लिए क्या सही था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, जो अपना साथ दिया और अपने दर्शन देते हुए मेरे जीवन में हमारा वो कहते हैं ना, वो वक्त, वो सब कुछ बदल देना जो शायद भाग्य में नहीं होता ना, वो पूर्ण गुरु देते हैं। ये हमारे महाशिव का बहुत प्यारा आशीर्वाद है, जो वो इतने प्यारे रूप में हमारे साथ हमारे जीवन में उपस्थित हैं। तो उसका दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, वो हमारे परमात्मा पता नहीं पिछले सारे जन्म जो पहले हो चुके, अब चल रहा है, जो आगे चल रहा है, सब जानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं जो समय दे रहा हूँ उसको जीना सीखो, उसमें अपने आप को ढालना सीखो। बस शुक्राना, जो भी सेवा मिले सर माथे पर शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।